Good evening, everyone. I am Dr. Muhammad Usman Sheikh, and today we'll be studying about viruses. Now, viruses are one unique organisms. They are a class of a unique organisms which can neither be classified as living nor can be classified as non-living because there are multiple characteristics of viruses which make them unique in a way that no other living organism is. Right. So we'll start with the history of viruses. Now, before even the discovery of viruses, there was a lot of research work already done on virus. Virus, from where does this word come? ये word virus कहां से आता है? लैटिन में वायरस का मतलब रहता है, वायरस का मतलब रहता है पॉइजन, पॉइजन या टॉक्सिन। एंड वायरस क्या रहता है? इट इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन एंटिटी। तो उसमें क्या रहेगा? आपका न्यूक्लियस या न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन स्ट्रक्चर एक रहेगा। तो न्यूक्लियोप्रोटीन एंटिटी रहती है। और ये न्यूक्लियोप्रोटीन एंटिटी जो रहती है वायरस, ये क्या यूज करती है? सेल्यूलर होस्ट मशीनरी। ये हम आगे देखेंगे मशीनरी, होस्ट मशीनरी क्या रहती है, लेकिन अभी के लिए जो डेफिनेशन है उसको हम ये इतना समझ लीजिए कि वो एक न्यूक्लियो प्रोटीन एंटिटी है या एक न्यूक्लियस रहेगा उसमें, जो कि न्यूक्लियोइड आइदर डीएनए रहेगा या आरएनए रहेगा। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए जो है वो हम देखेंगे आगे, ठीक है। एंड प्रोटीन रहता है, प्रोटीन जो रहता है वो प्रोटीन कोटिंग रहती है, राइट। और वायरसेस जो रहते हैं, दिस एंटिटी, दिस यूनिक ऑर्गेनिज्म यूटिलाइजेस और यूजेस द सेल्यूलर मशीनरी ऑफ अ लिविंग सेल। तो होस्ट जो रहेगा वो हमेशा लिविंग रहना चाहिए, राइट। फॉर इट्स मल्टीप्लीकेशन, मशीनरी क्यों यूज करता है? ये मल्टीप्लीकेशन के लिए, क्योंकि उसको होना है डिवाइड, उसको होना है ग्रो, राइट। लेकिन वो इंडिविजुअली ग्रो नहीं कर सकता है, तो इसीलिए वो सेल या होस्ट जो रहता है उस पर वो कब्जा कर लेता है, उसकी मशीनरी पर कब्जा कर लेता है, और फिर वो उसको यूज करके खुद मल्टीप्लाई होता चलता है। यहां तक क्लियर हो जाता है, राइट। अब हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे एक स्टोरी के फॉर्म में। एक स्टोरी के फॉर्म में, जैसे कि अभी हमने सुना कि रिसर्च जो थी वायरसेस पर, वो उनकी डिस्कवरी से बहुत अरसे पहले से काम उस पर शुरू था, राइट। तो कौन से दो वायरसेस जो थे वो हमको प्री हिस्टोरिक टाइम से पता है, एक है स्मॉल पॉक्स एंड सेकेंड है पोलियो, राइट। नाउ इन रिसेंट ईयर्स पोलियो हैज बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम इंडिया एंड स्मॉल पॉक्स हैज बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। नाउ ये एलिमिनेशन एंड इरेडिकेशन, ये जो दो टर्म्स है, ये दोनों टर्म्स का डिफरेंस जो है वो हम आगे ये चैप्टर में देखेंगे, राइट। नाउ वायरल इन्फेक्शन जो रहता है, ये फर्स्ट डिस्कवरी जो कि स्मॉल पॉक्स में हुई थी वो की थी एडवर्ड जेनर ने। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 1796 में एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स डिस्कवर किया था एडवर्ड जेनर ने 1796 में। तो उसने क्या किया था, स्मॉल पॉक्स जो कि यूजुअली काउस में होता है एंड काउस से वो ट्रांसफर होता है ह्यूमंस में, तो वो इन्फेक्टेड ह्यूमंस का जो फ्लूइड था, अगर वो दूसरे ह्यूमंस में अगर इंजेक्ट किया जाए तो वो ह्यूमंस जिनमें वो इंजेक्ट हुआ है वो प्रोटेक्टेड रहते थे स्मॉल पॉक्स से। एंड दिस वाज द ब्रेक थ्रू through which vaccination came to known to us human beings. And recently, after this COVID-19 pandemic, we have discovered the COVID-19 vaccination against COVID-19, right? And I hope every one of you has already taken, right? उसके बाद एडवर्ड जेनर जो था वो एक यंग साइंटिस्ट था। फिर उसके 4 साल बाद पास्चर, जिसका हम आगे देखेंगे सेल के चैप्टर में, कि उसने और भी बहुत सारी चीजें डिस्कवर किया था।
तो पैस्चर ने जो है डिस्कवर किया था रेबीज वायरस। इन्होंने वायरस कभी देखा नहीं था, ये आप ध्यान दीजिए कि ये लोगों ने वायरस कभी देखा नहीं था, ये लोगों ने सिर्फ डिस्कवरीज की थी जिसमें इनको ये अभी तक के पता नहीं चला था कि वायरस क्या है और कैसा दिखता है, राइट। तो रेबीज वायरस जो है वो पैस्चर ने डिस्कवर किया था कि वो एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि डॉग में रहती है और डॉग से ह्यूमंस में ट्रांसमिट होती है, राइट। और फिर ये डिस्कवर करने के बाद उसने बनाया था एंटी रेबीज वैक्सीन, राइट। 1796 में जेनर ने किया, 1800 में पैस्चर ने किया। फिर लग गए ऑलमोस्ट 92 इयर्स, 92 इयर्स बाद इवानोव्स्की करके एक साइंटिस्ट था, उसने फाइनली वायरस को डिस्कवर किया कि दे आर अ यूनिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, राइट। तो डिस्कवरी ऑफ वायरस, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको मार्क करना है 1892 में इवानोव्स्की ने वायरस को डिस्कवर किया था। यहां तक क्लियर है? नाउ 1892 के बाद 4 साल बाद 1896 में बीजरिंक करके जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और उसमें उन्होंने वायरस को नाम दिया कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम मतलब लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड। तो ये जो है, ये जेनर ने ऑलरेडी देखा था कि अगर वो इन्फेक्टेड फ्लूइड किसी में इंजेक्ट करो तो उसको उससे प्रोटेक्शन हो जाता है, राइट। लेकिन बेजरिंक ने जो है कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम ये टर्म क्यों कॉइन किया था, क्योंकि उसने जब एक्सपेरिमेंट्स किया तो उसमें वो फ्लूइड जो था, दैट फ्लूइड which he extracted from the plant and infected into a new healthy plant, it was infectious. And how can infections be transmitted? पैस्चर ने जब जर्म थियरी दिया था तो उसमें infections जो है they should be transmitted by a living organism, right? living organism. तो यहां से बीजरिंक ने उसको नाम दिया था कंटेजियम वाइवम फ्लूइडोजम। फिर लग गए 35 इयर्स, फिर 35 इयर्स चले गए, 35 इयर्स ऑलमोस्ट 40 इयर्स के बाद 1935 में स्टैनली जो है उन्होंने टोबैको मोज़ेक वायरस को डिस्कवर किया, राइट। और उन्होंने उसको कराया क्रिस्टलाइज। ये हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वायरसेस में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बेसिकली क्रिस्टलाइजेशन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि आप वो फ्लूइड लीजिए जिसमें वायरस प्रेजेंट है और वो आप पूरे के पूरे फ्लूइड को क्रिस्टलाइज कर दीजिए या पूरा फ्रीज कर दीजिए, आप उसको इंडेफिनेटली स्टोर करके रख सकते, जो कि आप लिविंग बीइंग को नहीं कर सकते। यू कांट स्टोर अ ह्यूमन, फ्रीज एंड देन स्टोर अ ह्यूमन फॉर सम ईयर्स। आप ये नहीं कर सकते, आप प्लांट को भी नहीं कर सकते। आपके फ्रिज में जो वेजिटेबल्स रहते वो भी फॉर अ लिमिटेड टाइम फ्रेश रहते, उसके बाद वो खराब हो जाते, दे रॉट। सिमिलर इन फ्रीजर, डीप फ्रीजर में अगर आप कोई फ्रूट वेजिटेबल्स रखते हैं तो वो भी ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उनकी लॉन्जेविटी बढ़ती है, बट दे एंड अप डेड, राइट, दे रॉट। बट viruses, they are unique and hence they can be crystallized, and so after crystallization they can be stored for an indefinite period of time, right. तो 1935 में स्टैनली ने टोबैको मोज़ेक वायरस को क्रिस्टलाइज किया, एंड देन इन 1946 में स्टैनली ने अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टैनली ने देखा वायरस को। उसने फाइनल डिस्कवरी या विजुअलाइज किया वायरस को कि दिखता कैसे है। और कौन सा वायरस उसने देखा था जिस पर उसने काम किया था, विच वॉज TMV या टोबैको मोज़ेक वायरस, राइट। देन आफ्टर अ फ्यू इयर्स, आफ्टर 3 years,
1949 में एंडर्स साइंटिस्ट एंडर्स ने पोलियो वायरस विच वाज प्री हिस्टोरिक टाइम से पोलियो चलता आ रहा था, कि सबको मालूम पड़ गया था कि इट इज अ डिजीज, बट what is that disease, why does it happen, what is the causative organism? So this was discovered by Enders who cultured polio virus. कल्चर का मतलब क्या होता है? कल्चर का मतलब होता है कि आप लैब में उसको आर्टिफिशियली ग्रो करें, आर्टिफिशियली ग्रो करें, उसको कहते हैं कल्चर। तो पोलियो वायरस को फर्स्ट टाइम कल्चर किया एंडर्स ने इन 1949। अब इनका कल्चर, जो वायरसेस का जो कल्चर करते हैं, बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया वगैरह कल्चर करने के लिए आपको नॉन लिविंग मीडियम लगता है उनको कल्चर करने के लिए, नॉन लिविंग मीडियम। बट फॉर वायरसेस you need a cell culture, cell culture medium. Why? क्योंकि हमने फर्स्ट सेंटेंस में देखा कि उनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स लगते हैं, वायरसेस को नीड, वायरसेस नीड लिविंग सेल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, राइट, फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो कल्चर करने के लिए, अगर वायरसेस को कल्चर करना है तो यू नीड सेल, लाइव सेल मीडिया, right? So this was a short history of discovery of viruses. Now moving on, let's see the basics of viruses. Okay, now viruses are obligate parasites. Obligate parasites, ये दो डिफरेंट वर्ड्स है, एंड ये दो वर्ड्स में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट देखते हैं ऑब्लिगेट का मीनिंग, राइट। ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट का मतलब रहता है कंपल्शन, कंपल्सरी, या उसके बिना नहीं होगा, काम नहीं चलेगा उसके बिना। तो ऑब्लिगेट। पैरासाइट, सेकंड वर्ड है पैरासाइट। पैरासाइट का मीनिंग रहता है कि टेकिंग न्यूट्रिशन इन अ हॉस्टाइल मैनर, इन ए हॉस्टाइल मैनर। हॉस्टाइल मैनर का क्या मतलब है? डरा धमकाकर। किसको डराकर धमकाकर? सेल को डराकर। कैसा कि सेल की परवाह नहीं होगी, सेल चाहे जिए या नहीं नहीं जिए, वायरसेस जो है जब एक बार उसके अंदर चला गया तो इट विल मल्टीप्लाई, उसको सेल का क्या होगा बाद में उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, एंड हेंस दे आर नोन एज पैरासाइट्स। एंड फॉर इट्स मल्टीप्लिकेशन, फॉर इट्स ग्रोथ, viruses need a parasite, the host cell. The host cell is the parasite, right? और ये होस्ट सेल के बगैर वो कुछ नहीं कर पाते, तो इसीलिए उनको कहा जाता है ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, राइट। नाउ viruses are inert outside the cell. Why? Because they do not have their own machinery, they do not have their own machinery. कौन सी मशीनरी? सेल्यूलर सिंथेसिस की मशीनरी। we'll see in the cell unit that there is a machinery required for the replication of a cell. For a replication of cell, we need to first replicate the DNA, and then the next proteins, and then the whole cell divides into two. But as we have seen in the definition, viruses के पास ये कुछ नहीं होता, they depend on the होस्ट सेल मशीनरी। तो वो होस्ट सेल के जब अंदर आएंगे तभी वो ग्रो करेंगे और वो ग्रो करके मल्टीप्लाई करेगी, राइट। और ये इनर्ट वायरसेस विच आर आउटसाइड द सेल, दे कैन नॉट मल्टीप्लाई ऑन देयर ओन एंड दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड फ्रीली, सो दीज आर नोन एज विरियॉन्स, राइट, विरियॉन्स। तो हम एक बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा देखते हैं कि अगर हम ये समझ लेते हैं कि ये वायरस जो है ये इसका आउटर प्रोटीन है, हमने पढ़ा कि दे आर न्यूक्लियो प्रोटीन, राइट। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियर मटेरियल, और कवरिंग हो गई उसकी
प्रोटीन से उसकी कवरिंग हो गई, राइट। नाउ अगर सिर्फ प्रोटीन रहता है, अगर सिर्फ प्रोटीन रहता है प्रेजेंट, तो हम उसको कहते हैं प्रियॉन, राइट। एंड अगर सिर्फ न्यूक्लियर मटेरियल रहता है इन्फेक्ट करने के लिए, इन एब्सेंस ऑफ द proteinaceous covering or proteinaceous coat, so this is known as viroid, right? This is known as viroid, and these are important questions for your NEET pattern, right? Now moving forward, as I said earlier, viruses can be crystallized, they can be frozen, and then they can be kept for an indefinite amount of time, right? Viruses don't show any growth, so they don't release energy, right? And it does not divide or reproduce like typical organisms, right? Which we learned in the first chapter, the living world, that characteristics of a living being is the ability of growth, is the ability of reproduction, right? But in absence of a host cell, viruses cannot grow, cannot divide, right? So hence we have a very blurred line whether to define them as living or whether to define them as non-living, right? Moving forward, they use host machinery for reproduction. For reproduction of or for multiplication of the viruses, these viruses, they grow inside the cell. They insert the cell, they get inserted into the cell, and then they divide and then they multiply, right? जैसा कि हम एक एग्जाम्पल में देख सकते हैं ये डायग्राम में, राइट। हम ये डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन के जो प्रोसेस हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, राइट। एंड वो डिटेल्स जो है वो बहुत जरूरी है क्योंकि उस पर एटलीस्ट वन क्वेश्चन आता ही है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ दे लैक मोटिलिटी, अ वायरस लैक्स मोटिलिटी। हमने मोटिलिटी की जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग बीइंग में देखा था कि दे आर लिविंग बीइंग्स आर मोटाइल, दे शो सम सॉर्ट ऑफ मोटिलिटी। फ्लावर्स हम बोलते हैं कि मोटिलिटी कैसे रहेगी, हम प्लांट्स को बोलते हैं मोटिलिटी कैसी रहेगी प्लांट्स की, तो दे डू हैव सम सॉर्ट ऑफ मोटिलिटी अकॉर्डिंग टू द सन, द डायरेक्शन ऑफ द सन, द फ्लावर यूजुअली और द लीव्स usually tilt towards the direction of the sunlight so that they can get ample amount of sunlight, and this is the motion of the plants. But in humans, in animals, we have locomotion, we can move from place A to place B by walking, right? But viruses, they lack motility, right? Now requires vector for transfer. अब वेक्टर क्या होता है? वेक्टर होती है व्हीकल। वेक्टर को हम बेसिकली ऐसा समझते हैं, वेक्टर इज अ व्हीकल। आप क्लास से घर जाने के लिए, घर से स्कूल जाने के लिए, या घर से कोई दूसरी सिटी में जाने के लिए आप कोई व्हीकल यूज करते हैं, राइट? और आइदर इट कैन बी अ 2 व्हील्ड व्हीकल और अ 3 व्हीलर व्हीकल और अ 4 व्हीलर, राइट? कुछ भी रह सकते हो, कार, वैन, कुछ भी रह सकती है, लेकिन आप वो व्हीकल यूज कर रहे हैं, राइट? क्योंकि आपको वो फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी या कोई ए सिटी से बी सिटी तक के आपको जाना है। वैसे ही एक सेल से निकलकर दूसरे सेल में जाने के लिए वायरस को लगती है एक व्हीकल, क्योंकि वो इंडिविजुअली नहीं जा सकता बिकॉज इट डज नॉट हैव मोटिलिटी। तो जाएगा कैसे? इट रिक्वायर्स अ वेक्टर, उसको लगती है एक व्हीकल। तो व्हीकल कौन सी होती है? उस व्हीकल को बोलते हैं हम वेक्टर, और वो यूजुअली होते हैं बैक्टीरिया। अब आप बोलेंगे सर बैक्टीरिया तो ऑलरेडी इतने छोटे होते हैं, वो कहां से कैरी करेंगे वायरसेस को? तो आप ये जान लीजिए कि वायरसेस जो है दे आर 1000 टाइम्स स्मॉलर देन द बैक्टीरिया, राइट? बैक्टीरिया का जब आप पढ़ते हैं, बैक्टीरिया की यूजुअल साइजेस जो है दे आर इन माइक्रोन्स और माइक्रोमीटर्स, विच इज 10⁻⁻⁶ मीटर्स। बट आप जब वायरसेस पढ़ेंगे तो वायरसेस की साइज ऑन एवरेज
is in nanometers, right, which is equal to 10⁻⁹ meters. तो 1/1 billionth of a meter मतलब कितना सा रहेगा, which we cannot even see with our naked eyes. So we have to see it under electron microscope to fully appreciate the structure of the virus. Am I clear? Am I clear? Now, moving ahead with the characteristics of viruses, we'll see 4 characteristics of viruses, which are size, shape, what is the classification of viruses, and the types of viruses. And we'll end the chapter there, right? Starting with the size of the virus. Viruses are the smallest entity. Just like I said, now 1 nanometer, they usually measure in nanometers, which is 1/1 billionth of a meter, right? Now, the smallest virus is measures 10 nanometer. Smallest virus measures 10 nanometer, and this is the foot and mouth virus. Foot and mouth virus of cattle, right? Foot and mouth virus of cattle. Second, हमको याद किसका रखना है? 300 into 17.5 nm, 17.5 nanometer is the size of tobacco mosaic virus, right? हमको ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि tobacco mosaic virus पे plenty of questions आते हैं, right? Now the largest virus measures about 1 micron, 1 micrometer, right? And its name is megavirus. Megavirus, mega से समझ ही जाता है हमको, large. So largest virus is known as megavirus, which measures 1 micron or 1 micrometer, right? Now, coming to the shape of the viruses, what are the various shapes? These can be helical, helix, elongate body रहेगी. जैसे हम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा रहता है? वी हैव डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, राइट? तो वैसा ही हेलिकल स्ट्रक्चर या सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर रहेगा. सेकंड रह सकता है क्यूबॉइडल, जो कि स्क्वायर शेप में रहेगा, पूरा क्यूब जैसा रहेगा, राइट? एंड द थर्ड विच इज बाइनल. बाइनल, बाय मतलब टू, तो बाइनल मतलब हेलिकल एंड क्यूबॉइडल, दोनों का जब मिलाएंगे या दोनों फॉर्म्स में जब रहेगा वो, तो उसको हम कहेंगे बाइनल, राइट? हेलिकल शेप के वायरसेस कौन से रहते हैं? इट इज टोबैको मोज़ेक वायरस. ये एग्जांपल आपको याद रखना है. क्यूबॉइडल कौन सा रहता है? पोलियोमाइलाइटिस वायरस. पोलियोमाइलाइटिस वायरस, राइट? एंड बाइनल का एग्जाम्पल आपको याद रखना है बैक्टीरियोफेज. राइट? जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस, डीएनए वायरसेस एंड आरएनए वायरसेस. डीएनए वायरसेस जो है उनमें डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड उनका न्यूक्लियर मटेरियल रहेगा. डीऑक्सीराइबोस, तो राइबोस शुगर जो रहेगी, हम बायोमोलिक्यूल्स में न्यूक्लिक एसिड्स जब डिटेल में पढ़ेंगे तो हम उसमें पढ़ेंगे कि डीऑक्सीराइबोस एंड राइबोस में फर्क क्या रहता है. तो डीऑक्सीराइबोस में बेसिकली एक रिवीजन के तौर पर हम ये याद रख लेते हैं कि देयर इज वन लेस ऑक्सीजन एटम, राइट? तो डीऑक्सी, उसमें ऑक्सीजन निकल गया राइबोस शुगर में से, तो हेंस इट इज नोन एज डीऑक्सीराइबोस, राइट? तो डीएनए वायरसेस में 3 फॉर्म्स होते हैं डीएनए वायरसेस में, राइट? या आप याद रख लीजिए डीएनए वायरसेस के कौन से 3 फॉर्म्स रहते हैं. उनके फॉर्म्स होते हैं डीऑक्सी हेलिकल, जैसे हमने पढ़ा शेप में, डीऑक्सी हेलिका. फिर रहेगा डीऑक्सी क्यूबिका, राइट? क्यूबिका, क्यूब शेप्ड,
राइट, एंड थर्ड रहेगा डीऑक्सीबाइनल, राइट। जैसे हमने वो शेप्स पढ़ा वैसे ही 3 टाइप के डीएनए वायरसेस रहेंगे, उनके शेप रहेगा, डीएनए का शेप रहेगा वैसा, राइट। नाउ आरएनए वायरसेस जो है वो मेनली 2 टाइप के रहते हैं, राइबोहेलिका एंड राइबोक्यूबिका, हेलिका एंड क्यूबिका, राइट। नाउ आरएनए वायरसेस में सबसे इंपॉर्टेंट आपके जो एग्जांपल्स है वो है रेबीज वायरस, पोलियो वायरस एंड बूमिंग, अभी जो वर्ल्ड में जिस पर सबसे ज्यादा रिसर्च चालू है, एड्स एचआईवी वायरस, एड्स एचआईवी वायरस, ह्यूमन immunodeficiency virus which causes acquired immunodeficiency syndrome commonly known as AIDS, right? So these are RNA viruses, right? And majority other viruses जो है वो रहते हैं डीएनए, डीएनए में हम बेस्ट एग्जांपल रहता है हमारा बैक्टीरियोफेज, राइट, बैक्टीरियोफेज। Am I clear till here? Now moving forward, what are the types of viruses? Now viruses किसको इन्फेक्ट करते हैं उस पर से होम्स एक साइंटिस्ट था जिसने 1948, 1 ईयर आफ्टर इंडिपेंडेंस, 1948 में होम्स ने टाइप्स ऑफ वायरसेस बताया था। So there are 3 types of viruses. First are plant viruses. These are commonly known as phytophagini. Second, animal viruses. These are known as zoophagini. Zoo का हमेशा मतलब रहता है एनिमल। आप एनिमल्स को देखने कहाँ जाते हैं? जू में जाते हैं, राइट? तो जू एनिमल, एकदम प्लेन सिंपल रखना है, सिंपल याद रखने के लिए, राइट। एंड थर्ड ग्रुप जो है दैट इज फैगिनी, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स, राइट। जैसे कि बैक्टीरिया को जो इन्फेक्ट करेगा उनको कहेंगे हम फैगिनी, राइट। नाउ प्लांट वायरसेस के एग्जांपल हमने एक ऑलरेडी देखा, टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको इज अ प्लांट, राइट? सो टोबैको मोज़ेक वायरस इज अ प्लांट वायरस। अदर, पोटैटो मोज़ेक वायरस, पोटैटो आप सब खाते हैं, आपको सबको पसंद है वो पोटैटो मोज़ेक वायरस। सेकंड हम देखेंगे एनिमल वायरस। एनिमल वायरस में कौन सा रहेगा? पोलियोमाइलाइटिस, रेबीज, मम्प्स, हेपेटाइटिस एज वेल एज HIV एंड हमारा रिसेंट मोस्ट पैंडेमिक कॉज करने वाला सार्स, राइट, सार्स कोविड। तो सार्स अलोंग विथ H1N1 का तो नाम आपने सुना ही होगा काफी पहले, राइट, स्वाइन फ्लू, H1N1 स्वाइन फ्लू, राइट। एंड सबसे कॉमन जो हमेशा रहता ही है, इन्फ्लुएंजा वायरस, राइट। और हमने फैगिनी का एग्जांपल देखा, बैक्टीरियोफाज, राइट, बैक्टीरियोफाज, राइट। नाउ आज का टाइम खत्म होता है, we will end this chapter with some MCQs which are very important. Let's practice a few questions, right? First question, viruses are non-cellular organisms but replicate themselves once they infect the host cells. आप स्क्रीन पर देख सकते हैं questions. Viruses are non-cellular organisms but replicate themselves once they infect the host cell. To which of the following kingdoms do viruses belong to? हमने ये सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, राइट। मोनेरा में आर वायरसेस इंक्लूडेड इन मोनेरा? नो,
मोनेरा में क्या है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, तो मोनेरा हो गया रूल आउट। सेकंड प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में कौन से होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, तो इवन दैट इज रूल्ड आउट। फंगाई, क्या फंगाई इंक्लूड वायरसेस, नो, फंगाई डू नॉट इंक्लूड एनी वायरस, तो आंसर इसका हो जाता है आफ्टर रूल आउट नन ऑफ द अबव। लेकिन अगर आपने फर्स्ट पॉइंट जब ध्यान में रखा था व्हेन वी डिफाइंड वायरस, तो we cannot even differentiate it between living and non-living, so how can we even classify, right? So the answer is none of the above. Second, difference between a virus and a viroid is, first, absence of protein coat in viroid but present in virus, presence of low molecular weight RNA in virus but absent in viroid, third, both A and B, and fourth, none of the above. We already saw it during our discussion. ये अगर सिर्फ न्यूक्लियर मटेरियल रहा तो उसको हम कहते हैं वायरॉइड, एंड अगर सिर्फ प्रोटीनेशियस कोट रहा तो उसको हम कहते हैं प्रियन, राइट? तो इसका आंसर हो जाता है फर्स्ट, एब्सेंस ऑफ प्रोटीन कोट इन वायरॉइड बट प्रेजेंट इन वायरस। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, बाइजेरिंक प्रोपोज्ड, क्या बोला था बाइजेरिंक, कौन सा स्टेटमेंट दिया था उसने, कंटेजियम फ्लूइडम, सॉरी, कंटेजियम वाइवम, contagium vivum fluidum. And this marks the end of our session. Thank you very much. Bye bye and see you tomorrow.